वहां फैसला होगा। असल फैसला तो वो है। ये क्या दुनिया के फैसले हैं? ये दुनिया में आप हुजूर की मोहब्बत में जिस अंदाज से चले जाएं, लेकिन याद रखना आज मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में जो इंसान आवाज उठाता है और हुजूर के नाम पर बोलता है, अल्लाह आपको इज्जत उसको इतनी देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वक्त में एक बड़ी तेजी के साथ बता दूं, बात आगे बढ़ाएं। मुफ्ती सलमान अजहरी को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन हुजूर के नाम पर एक बार बोले हैं, आज पूरी दुनिया जान गई है कि कौन मुफ्ती सलमान अजहरी। नहीं जानता था। आज के दौर की मिसाल है, वरना मैं हुजूर के सहाबा की तरफ चल रहा हूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के यार को पता चल, सरकार सैयद कौनैन की प्यारी बीबी, सरकार सैयद कौनैन के सहाबा, सहाबी की बीबी जनाब हजरत उमर इब्न जमू की प्यारी शरीके हयात आती है। आने के बाद रोना नहीं, आओ बुका नहीं, परेशान नहीं हुई, टेंशन भी नहीं हुई। लाश को उठाया, ऊंट की पुश्त पे रखा और अपने शहर मदीना की तरफ रवाना किया। ऊंट को हकाल दिए, ऊंट चलने लग जाता है। चंद कदम ऊंट चला, आगे से दौड़ कर फिर मैदान ओहद में आ गया। फिर मैदान ओहद में आया, परेशान हो गई, ओ मौला मामला क्या है? मैं ऊंट को मदीना की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये चंद कदम बढ़ाए, फिर वापस ऊंट ओहद के मैदान में आ गया। फिर कोशिश की, चंद कदम आगे बढ़ाए ऊंट ने, फिर घूम के मैदान ओहद में आया। फिर कोशिश की, चंद कदम बढ़ाए, फिर घूम के मैदान ओहद में आया। 3 बार कोशिश की, परेशानों के करीम आका की बारगाह में हाजिर हो जा। सरकार की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मामला इस तरीके का, ऊंट को कोशिश करती हूँ ले जाने की, अपने शोहर की लाश को मदीना ले जाऊं, मगर ऊंट मदीना जाना नहीं चाहता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगो जो कहते हैं नबी को गैब नहीं है, उन्हें बता दो मुस्तफा को कुल कायनात का गैब अता फरमाया है। और तू नादान है, जिस नबी से अल्लाह नहीं छुपा, उस नबी से मखलूक कैसे छुप सकते? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद कौनैन का यहाँ गैब देखें, सरकार ने फरमाया सिर्फ इतना का। मेरे आका ने फरमाया, ओ खातून, जब मामला इस तरीके का तो याद रख, ये बता जब ये घर से निकले थे कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, तो वो बोली खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब ये घर से बाहर निकल रहे थे दरवाजे पे आके हाथ उठाए थे, रब की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बा मेरी ये दुआ को कबूल फरमाना, मैं मैदान ओहद में जा रहा हूँ, मुझे वापस ओहद के मैदान से अपने अहलो अयाल की तरफ वापस नहीं फरमा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर ने इतना सुना, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ खातून याद रख, जब ये मामला है तो जब ये मेरे यार ने रब की बारगाह में दुआ मांगी है, अल्लाह ने इसकी आवाज बंद होने से पहले पहले इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे क्योंकि शायद मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, यूं सरकार हज़रत उमर इब्न जमू ने गोया यूं कहा होगा मैदान कारज़ार में, शहीदों के या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना काम है। माशाअल्लाह, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे
आका के गुलामों, ये मजहब इस्लाम मेरे नबी के यारों की वफादारी से पहला हुजूर ने दीन मुस्तफा ने सहाबा तक पहुंचाया और सहाबा ने ये दीन हम तक पहुंचाया। आज हम हुजूर की क्या अदा अपनाते हैं यार, हम हुजूर को नाराज करते हैं। मेरे नबी के यारों का अंदाज तो देखो। एक नबी के यार है मेरे मुस्तफा के कि जब वो हुजूर को देखते थे जमीन पे लौटना शुरू कर देते थे, जमीन पे कूड़े में गर्दो गुबार में उलट पलट होना शुरू हो जाते थे। एक बार मेरे करीम आका गुजर रहे थे, पीछे उमर इब्ने खत्ताब भी साथ चल रहे थे। जब ये अंदाज उस नबी ने हुजूर को आते देखा, नबी को उस यार ने जब हुजूर को आते देखा, मेरे आका के गुलामों, हुजूर के यार ने जब हुजूर को आते देखा, वही अंदाज अपनाया, जमीन पे लौटना शुरू कर दिया। जनाबे उमर को लगा शायद मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे आका के गुलाम तलवार निकाली, बोले तेरी जुर्अत कैसे पड़ी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, मेरे आका आ रहे हैं, तू गर्द उड़ा रहा है, गर्द में लोटपोट हो रहा है। मेरे आका के गुलामों, वो मेरे नबी के यार हैं, वो भी कहने लगे ये बता उमर, जब मैं ये अपना अंदाज अपनाता हूँ, जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ तो ये बता उस वक्त मेरे आका क्या, जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ मेरे आका क्या करते हैं। जनाब हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहने लगे क्या करते हैं, जब तू ये अंदाज अपनाता है करीमा का मुस्कुराना शुरू कर देते, करीमा का मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मेरे आका के गुलामों, तो वो कहते हुजूर के यार, कहते उमर कोई हुजूर की हंसी के लिए, हुजूर के मुस्कुराने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए तो ये अदा को अपनाता हूं। वाह वाह वाह। और आज मुसलमान सुभान अल्लाह, आज नौजवान क्या कर रहा है, नौजवान फटी पैंट पहन रहा है, नौजवान बाल कटिंग उनकी अपना रहा है, उनकी अदाएं अपना रहा है जिनसे दुनिया के लफंगे राजी हो जाए। मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम वो अदाएं अपनाओ कि दुनिया के गुंडे आवारा लफंगे राजी हो जाए, खुश हो जाए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया था कि तुम्हारी अदाओं से मुस्तफा खुश हो जाए, तुम्हारी अदाओं से तुम्हारा रब खुश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया। लेकिन आज अब मैं अपने मौजू की तरफ, मैंने कुरान की आयत के बाद एक नबी की हदीस पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका के गुलामों, आज लोग बेहतर कहते हैं, अच्छा कहते हैं। अच्छा किसे कहते हैं? जिसके पास बैंक बैलेंस हो जाए, जिसके पास बिल्डिंग हो, जिसके पास प्लॉट हो, जिसके पास में बेहतरीन लग्जरी कारें मौजूद हैं, जिसके पास में एयर कंडीशन रूम है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास मार्केट शहर में है, मुरादाबाद शहर में जोया बिल्कुल हाईवे के किनारे जिसकी मार्केट और जिसकी दुकानें चलती हैं, बोले यार मजे तो इसके हैं, बेहतर इंसान तो ये है जो लग्जरी कारों में घूमता, बोले बेहतर तो ये है। ये दुनिया के लोग उसे बेहतर कहते हैं जो लग्जरी कारों में घूमता है। मेरे आका के गुलामों, लोग दुनिया वाले उसे अच्छा कहते हैं जो बिल्डिंगें बनाता है, जो बेहतरीन बैंक बैलेंस बनाए हुए, जो प्लॉटिंग करता है, जो बेहतरीन लिबास पहनता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह में अच्छा कौन है? मेरे करीम आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर फरमाते हैं ए दुनिया वालों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। ये वो नबी फरमा रहा है जिस नबी की बात में शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। न नबी की बात झूठी हो सकती है, न रब का कलाम झूठा हो सकता है। शायर कहता है कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और कारी कुरान बनाए। मेरे आका के गुलामों, इससे फायदा क्या होगा? मेरे आका की बड़ी मारूफ मशहूर हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कल बरोज़ महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे। बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से, दोस्त दोस्त से, भाई भाई से, एक दूसरे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सब भागते नजर आएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐसे मौके पे हाफिज़ कुरान, और इनकी शान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान को मर्तबा ये दिया जाएगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, जैसे दुनिया में तू तरतीब के साथ कुरान पढ़ता रहा, अंदाज के साथ अच्छे तरीके से कुरान पढ़ता रहा, हुजूर फरमाते अल्लाह के नूरी फरिश्ते कहेंगे, ओ बंदे खुदा कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों को चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलों पे चढ़ता जा। एक आयत कुरान की पढ़ेगा, जन्नत के एक मंजिल पे चढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी आयतें, कितनी ऊंचा मकाम है हाफिज़ कुरान का। और फिर हाफिज़ कुरान लोग मामूली समझते हैं कि यार इनका क्या होता है, ये तो हाफिज़ कुरान है, 4-5 हज़ार रुपए पढ़ने के बाद इनको तनख्वाह मिलेगी। अपने बच्चों को डॉक्टर MBBS, कोई अपने बच्चों को BMS कराता, कोई MBBS बनाता, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई वकील बनाता, कोई जज बनाता है। मैं इससे मना नहीं करता, कोई भी आलिम मना नहीं करता है, क्योंकि अपने बच्चों को साथ, अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मेरे आका के गुलामों ये गलत नहीं, ये भी अच्छा काम है, क्योंकि ये भी अच्छा काम है और होना भी चाहिए। मगर उससे पहले दीन की तालीम अपने बच्चों को दे दें, ताकि उनका ईमान मुकम्मल हो जाए। ईमान पे कोई डांका डालना चाहे तो ईमान पे डांका ना पड़ पाए, इसलिए अपने बच्चों को कारी कुरान, हाफिज़ कुरान बनाए। हुजूर फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान जब जन्नती जन्नत में इशारा हो जाएगा, हिसाब किताब के बाद जन्नतियों को दाईं तरफ भेज दिया जाएगा, तुम जन्नत चले जाओ। दो ज़खियों के कहा जाएगा, तुम जहन्नम में चले जाओ। लेकिन इत्तेफाक से हाफिज़ कुरान जिसके घर वाले इत्तेफाक से अपने बुरे अमाल की बुनियाद पे, वैसे तो मैं दुआ करता हूँ रब मेहरबानी फरमाए, कोई बंदा भी मोमिन हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, वो जहन्नम में ना जाए, मगर वो रब की मेहरबानी होगी, किस पर उसकी अता हो जाए और किस पर कल बरोज़े महशर हुजूर की मेहरबानी हो जाए कि वो जहन्नम के अमाल करने के बावजूद भी हुजूर की मेहरबानी और हुजूर की शफाअत के साथ जन्नत चला जाए। बहरहाल अमाल की बुनियाद पे जहन्नम की तरफ उसके घर वालों को, चंद लोगों को भेजा जा रहा होगा। हाफिज़ कुरान ठहर जाएगा, अचानक निदा लगाने वाला कहेगा, ओ बंदे खुदा, तू तो हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, तू कुरान पढ़ के आया, हिफ्ज़ करके आया, कुरान को सीने में बसा के आया है, अल्लाह की लारैब किताब को सीने के अंदर महफूज किया है, अल्लाह ने तुझे शान अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, तुझे अजर ये मिला है कि तू जन्नत में जा। ये बीच में मैदान में क्यों खड़ा है? मेरे आका के गुलामों, वो हाफिज़ कुरान कहने लगेगा, ओ अल्लाह की नूरी मखलूक के मलाइका, ओ फरिश्ते, मैं ऐसे जन्नत में नहीं जाऊंगा। इतने में रब की तरफ से आवाज आएगी, ओ मेरे मलाइका, पूछो ये क्यों रुका है, वजह क्या है? वो कहेगा, पूछना, फरिश्ते पूछेंगे क्यों रुके हो, तो वो फरिश्तों से अर्ज करेगा, हाफिज़ कुरान कहेंगे, मैं इसलिए रुका हूँ, मेरे घर के चंद लोग ये जहन्नम वाली लिस्ट में गड़े हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें अपने साथ जन्नत ले नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैदान महशर का मामला क्या होगा? मैंने यहाँ तक पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या कम बेश 2,24,000 अंबिया और रसूल वहाँ मैदान महशर में जमा होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी, मगर कोई नबी बोलेगा नहीं जी, कोई नबी बोलेगा नहीं। जनाबे आदम खामोश, जनाबे शीश,
जनाबे ज़करिया, जनाबे याह्या, जनाबे सुलेमान, जनाबे हजरत यूब, जनाबे दाऊद, जनाबे हजरत ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे इब्राहीम, इस्माइल। 1.25 लाख नबी खामोश हैं, कोई एक बोलेगा नहीं, ओ मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा। कोई एक नबी बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, फिर हुजूर को कोई रोकेगा नहीं। हक मुजदा शफात वाह वाह पेश हक क्यों नहीं रोकेगा? इसलिए कि मेरे नबी का अंदाज क्या होगा? पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जा। बेशक सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका के गुलाम वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत हमारी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में सर को सजदे में रखेंगे। अल्लाह के नबी जब सर को सजदे में रखेंगे, हुजूर फरमाते मेरे आका के गुलामों, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासे का या मोहम्मद, ए मेरे करीम लजपाल नबी, सर को उठाइए और दुआ मांगिए। आप जो मांगेंगे आज आपका रब आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ये दुआ करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। तो हाफिज़ कुरान जब तक जन्नत नहीं जाएगा, जब तक अपने घर वालों को, हुजूर फरमाते हैं 7 ऐसे लोग जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, उनसे कहा जाएगा तुम जहन्नम में जाओ। हाफिज़ कुरान उन्हें जहन्नम की सजा सुनाने के बावजूद भी उन्हें जहन्नम की सजा से छुड़ाकर अपने साथ हाफिज़ कुरान जन्नत ले जाएगा। ये हाफिज़ कुरान का मकाम है, लेकिन हाफिज़ कुरान का ये मकाम के वो साथ हैं। और आलिम दीन के लिए मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका के गुलामों, आलिम के लिए कोई कैद नहीं कि वो 7 को लेकर जाए, 14 को लेकर जाए, 21 को लेकर जाए। आलिम दीन के लिए इजाजत है, आलिम के लिए इजाजत होगी, वो जितनों को चाहेगा अपने साथ जन्नत ले सुभान जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कौन सा आलिम सीना, हर आलिम चौड़ा ना करे। वो बेशक। आलिम सीना चौड़ा करे जिसने मेरे आका सैयदे कौनैन की बातों पे अमल किया है, जिसने हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल किया, नेक बनकर गया, शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचा के गया। वो हाफिज़ कुरान, वो कारी कुरान, वो आलिम दीन। अब ऐसे आलिम दीन के लिए हुजूर फरमाते हैं उसे इजाजत होगी, वो जितनों को साथ चाहेगा जन्नत ले जाएगा। मेरे आका के गुलामों, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाएं। आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, कारी कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह कल बरोज़ महशर इसका अजर पाएंगे। और आपको पता चलेगा, हुजूर फरमाते हैं हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा। वो हैरान और शशतर परेशान हो जाएंगे, यार इतना प्रोटोकॉल में क्यों मिला है, हमको इतना बड़ा अमल नहीं करके आए। आवाज आएगी, ये काम तेरा नहीं है, कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे उस बेटे का है जिसे तूने हाफिज़ कुरान बनाया है। कमाल तेरे उस पीछे छोड़ के आने वाले औलाद का है, उस बेटे का है जिसे आलिम दीन तूने मुफ्ती बनाया है। वो जो दीन का काम तेरा बेटा करके आया है, इसकी वजह से तेरे सर पे ताज रखा गया है। सुभान अल्लाह। जो रखा जाएगा उसकी रोशनी चौदहवीं के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के वो मायनाज खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, सब लोग एक बार जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह।
बस हुजूर का मुबारक फरमाइश किए, मुबारक हुजूर का शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं और बात को मुकम्मल करूं। सब लोग आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, अभी वो बात नहीं आई। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। अपने बाप दादा के नाम पे तो हर बंदा चौड़ा होता है। किसी से पूछो तेरे बाप की शान बहुत, अरे यार मेरे बाप की बात कर रहे हो, मेरे बाप के सामने तो कोई बोलता नहीं। और बोले तेरे दादा की तो बात, बोले दादा की बात मत पूछिए, दादा के सामने तो विधायक भी नहीं बात करता था। अपने अपनों के नाम पे लोग चौड़े होते हैं और खुशी होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, अपनों के नाम पे खुश होना कोई बुरा नहीं, नाजायज और हराम नहीं है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के माँ बाप के नाम पर खुश होना, आप यहाँ खुश होंगे, कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत अपनी कब्र हनबर में खुश हो जाएंगे। हुजूर खुश हो गए, दुनिया भी सबर जाएगी, उकबा भी सबरेगा। सब लोग एक बार मैं हुजूर के बाप दादा के नाम सुनाने जा रहा हूँ, सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं आप? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के मैं मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला हज़रत तशरीफ ला चुके हैं। इनका आना बता रहा है, हम आ रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो हमारा जाना है, इनका आना है। बहरहाल जी लगा के एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं यार, सब मजा नहीं आया, सब लोग फिर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे, यानोश आनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मेलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, फिशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राहु के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहीम खलील, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, केदार के बेटे, राम के बेटे, उसके बेटे, मक्सी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनात के बेटे, सर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरदे के बेटे, जल के बेटे, नाज़न के बेटे, असरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, फी के बेटे, माकी के बेटे, नाइज के बेटे, जाहिम के बेटे, साबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, के बेटे, नासिर के बेटे, अबी के बेटे, माल के बेटे, बौस के बेटे, उसके बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, नादान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काफ के बेटे, मुर्रा के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मन्नाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को हाथों को 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, नबी की मोहब्बत में यशार गुनगुनाए। तू शाहे तू जाना तू शाहे खूबा, तू जाना है चेहरा उम्र किताब तेरा ना पल सकी है। आखिरी इशार पढ़ रहा हूँ, बस हुजूर की मोहब्बत में सब लोग मिलके पढ़ लें, जी लगा के सब लोग मोहब्बत के साथ। तू शाहे खूबा, तू जाना, तू शाहे खूबा, तू जाना है चेहरा ओमुल। इस तरीके से हाथ को लहराए, मोहब्बत में नबी की परचम लहराए, परचम 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, इसलिए कि ये हाथ गवाह हो जाए या रसूल अल्लाह, ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठाए, मदीने के ताजदार के नाम पे उठाए। तू शाहे खूबा, तू जाना है चेहरा ओमुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा
कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। ये सोच के बोले मैदान महशर में प्यास लगेगी, मेरे आका साकी कौसर मुबारक नबुव्वत वाले हाथों से जामे कौसर हमें अता फरमाएंगे। धूप परेशान करेगी, मेरे आका साया रहमत में हमें खड़ा ले जाके कर देंगे। जन्नत कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं के है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं के है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तू चाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में तकरीर के दौरान लफ्ज़ खामियां हुई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदके में माफ फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मे व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला।